अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम से कांग्रेस की ओर से दूरी बना ली गई है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी मौजूद है। उदय भान जी, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे और जो पूर्व अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी जो है वो राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, तो किस तरह ऐसा है, भगवान राम सबकी आस्था के आराधना के केंद्र है, उनको सभी मानते हैं। उसमें किसी पार्टी का कोई उस पर वो नहीं है कि भाई उनका ही अधिकार है। उस पर कब जाना है ये आस्था का है, वो अपने हिसाब से फैसला लेंगे। जहाँ तक सवाल है 22 जनवरी का, सवाल ये होना चाहिए कि शंकराचार्य जी क्यों नहीं आ रहे। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे बड़े जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो चारों पीठों के चारों हमारे शंकराचार्य हैं। चारों शंकराचार्य वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने क्यों कहा है कि आधा अधूरे मंदिर का जो उद्घाटन करना ये शास्त्र सम्मत नहीं है? उन्होंने क्यों कहा कि भाई जब तक पूरा मंदिर ना हो जाए तब तक इसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए? तो ऐसी क्या जल्दी है? क्या उन्होंने खुद शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई ये एक राजनीति का बन गया विषय, तो राजनीति करना कहाँ तक उचित है? अब आप ये बताएं, 1949 में जब मूर्तियां स्थापित हुई थी, जब कहीं बीजेपी का जन्म भी नहीं था, जब तो नेहरू जी थे प्रधानमंत्री जिस समय मूर्तियां रखी गई। जब ताले खुले जब राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री। जब उसकी आधारशिला रखी थी जब राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री। तो ये बीजेपी ठेकेदार है क्या भगवान राम की? ये इतने बड़े हो गए, भगवान राम से भी बड़े हो गए, जो उंगली पकड़ के कहते हैं कि हम भगवान राम को भी पक्का घर देने जा रहे हैं। तो ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये आस्था का है। कब किसको जाना है वो जाएंगे, इनकी ताली बजाने के लिए थोड़ी जाना है। जब मन होगा जब जाएंगे, 22 बाद तारीख में चले जाएंगे, बाद में चले जाएंगे। वहाँ पर जो शंकराचार्य जी को भी जो नहीं जा पा रहे, तो उसका इनको ये सोचने की चाहिए जो धर्म की बात करते हैं, तो क्यों नहीं है शंकराचार्य जी को? सर, कल हरियाणा कांग्रेस की एक बड़ी बैठक भी हुई है, क्या निर्णय लिया गया? क्योंकि 2024 का विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बहुत मजबूती से अपना तैयार है। हमने रणनीति बनाई है। गांव गांव में, घर घर में, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का कार्यक्रम को लेकर के हमने मीटिंग की है। उसके हमारे लोगों भी तैयार हो गए हैं और उसमें हम जो इस 10 साल का, 9.5 साल का जो भाजपा सरकार का, 9 साल का कांग्रेस सरकार के जो उपलब्धियां हैं, जो तुलना है, उसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे कि भाई क्या काम हमने किए, क्या काम इन्होंने किए हैं, उसकी तुलना का है। हमारे जो प्रोमिसेस क्या हैं उनका है। हमारे हर बूथ पर 21 से 31 लोगों की हमारी कमेटी बनेगी, उनका एक इंचार्ज होगा और वो ब्लॉक इंचार्ज है, वो सोशल मीडिया से लेकर के जो वहाँ पर कोई वोट हमारी नहीं बनी है तो उनको वोटों को बनवाएगा। जो बोगस वोट है, जिस चीज़ में माहिर है भाजपा, अगर बोगस वोटें बनवा रखी हैं तो उनको कटवाने का काम करेंगे। जो हमारे सोशल मीडिया के जो कंटेंट हैं, जो हमारे वार रूम से, दिल्ली से और चंडीगढ़ से जो जाएंगे अपने ब्लॉक इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस के मार्फत, तो वो सारे जो है ना जनता तक पहुंचाएंगे सारी चीज़ों को। तो कब से ये सर शुरू हो रहा है हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस? 14 तारीख को राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हो रही है। उससे नेक्स्ट डे 15 तारीख से हम औपचारिक तौर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मैं नारनौल से शुरू करूंगा, हमारे नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब जींद से शुरू करेंगे और हमारे एमपी साहब दीपेंद्र जी रोहतक से शुरू करेंगे। उसके बाद सभी जिला इंचार्ज जो है अपने सभी जिलों में और ब्लॉक इंचार्ज ब्लॉकों में और नीचे तक सारा कार्यक्रम जाएगा। सर, अब संगठन की बात कर लेते हैं कि काफ़ी लंबे समय से हरियाणा कांग्रेस का संगठन नहीं बन पा रहा,
तो ऐसे में 2024 के जो रण में बिना संगठन के कांग्रेस किस तरह से मजबूती से उतरेगी? अगर संगठन नहीं होता तो इतने ज़बरदस्त रैलियां कैसे होती हैं हमारी? जन आक्रोश रैलियाँ हुई है, अभी सिरसा में जो ज़बरदस्त जो रैलियाँ हुई, हमारे विपक्ष आपके समक्ष रैली हुई, राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो रैलियाँ हुई हैं, लाखों लाखों आदमियों की रैली हुई हैं, तो वो बिना संगठन के थोड़े संगठन हैं। हमारे सारे जिला इंचार्जेस, ब्लॉक इंचार्जेस के माध्यम से सारे जो कार्यकर्ता हैं हमारे पूरी तरह से सक्रिय हैं। और जिस संगठन की बात कर रहे हो, हमारे कल भी प्रभारी जी ने कहा कि वो अभी बहुत जल्द ही वो संगठन आ रहा है। कब तक कोई डेट तय हुई है कि कब तक संगठन बन जाएगा? नहीं, जो प्रभारी जी ने कहा है तो उसके मुताबिक जैसे आएगा संगठन आपको बता देंगे। कल जो मीटिंग हुई उसमें हरियाणा के 3 बड़े नेता भी जो है वो गैर मौजूद रहे, तो उसको लेकर भी कई तरह के सवाल जो है वो सत्ता पार्टी जो उठा रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो कायम है। ये जरूर नहीं है कि सब नेता आए, कोई काम होगा, कोई व्यस्तता होगी, नहीं आए। आमंत्रित किया गया था? जब प्रभारी जी ने मीटिंग बुलाई है, सभी कांग्रेस जनों को आमंत्रित किया गया। सब एआईसीसी ऑफिस भी है, पीसीसी के जितने भी जो डेलीगेट हैं, जितने भी एमएलए, एक्स एमएलए, एमपी, एक्स एमपी, उसमें जो चुनाव लड़े वो सभी, सारे हमारे जिला इंचार्ज, सारे हमारे ब्लॉक इंचार्ज, हमारे पार्लियामेंट इंचार्ज, सभी को उसमें आमंत्रित किया था मीटिंग में। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही जो हरियाणा कांग्रेस का संगठन है वो तैयार हो जाएगा। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़।